नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे हैं दिव्य बिहार। तो चुनाव का जो बिहार में ऐलान होने के बाद जो है सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक जो है दौरा तेज कर दी है। तो ऐसे में ही उपेंद्र कुशवाहा जी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। तो ऐसे ही उम्मीदवार हमारे साथ जो हैं विक्रम विधानसभा का नगेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो आइए हम इनसे बात करेंगे कि आखिर विक्रम विधानसभा से इनकी क्या पकड़ है, क्या तैयारी है विक्रम विधानसभा को लेकर। तो नमस्कार सर, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आपको भी बहुत बहुत बधाई आप जनता तक आवाज़ पहुंचाने के लिए रोहित जी। तो सर बताइए कि जो अभी फ़िलहाल में जो राज्य सरकार ने एक किसान बिल पास किया है, तो भिन्न भिन्न पार्टी जो है एनडीए की जो गठबंधन है, पप्पू यादव जी भी हैं और ये सभी जो पार्टियां हैं जो एनडीए की छोड़कर वो रोड पे आके एक जुलूस निकाला था कि ये बिल भ्रष्टाचार की है, किसानों के हित की बात नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, यह किसान विरोधी बिल है। इसमें हमारी पार्टी रालोसपा भी विरोध कर रही है। दरअसल किसानों का जो उपज होता है उस समर्थन मूल्य होता है। अब जब खुला बाजार होगा तो समर्थन मूल्य उसका तय नहीं होगा, और समर्थन मूल्य तय नहीं होगा तो व्यापारी जो है जो 10 रुपये की चीज़ है वो 5 रुपये में लेने लेंगे, 2 रुपये भी लेने लेंगे। मूल्य निर्धारण व्यापारियों के जिम्मे होगा। सरकार समर्थन मूल्य को छोड़ देगी, और जब समर्थन मूल्य के छोड़ देगी तो आज देख लीजिए जो प्याज का दाम कभी जो है 10 रुपये हो जाता है, कभी 50 रुपये हो जाता है। आप टमाटर का दाम कभी 10 रुपये किसान के पास रहता है तो 10 रुपये हो जाता है, व्यापारी के पास जाता है तो 50 रुपये हो जाता है। आलू का दाम वही है। उसी प्रकार अनाज का दाम भी इसी प्रकार होने लगेगा। तो उसका मूल्य अगर नहीं मिलेगा तो किसान खेती कैसे कर पाएंगे, और किसान फिर आत्महत्या करने पर भी हो जाएंगे। इसलिए हमारा कृषि प्रभावित होगा अगर यह बिल लागू होती है तो सर आपकी विक्रम विधानसभा को लेकर क्या तैयारी है चुनाव में? देखिए, हमारी जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है वो शुरू से ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई पर यह चुनाव लड़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना है कि बिहार में शिक्षा को सुधारना होगा, और शिक्षा पर लगातार हम लोग आंदोलन करते रहे हैं। इसके अलावा थाने में जो दलाली हो रही है उसको रोकना हो। गरीबों की बात नहीं सुनी जा रही है। प्रखंडों में भ्रष्टाचार है, वहाँ पर आज इंदिरा आवास, शौचालय, छोटे छोटे मुद्दे हैं, आवासीय है, जाति है, दाखिल खारिज है, रसीद के कटवाने के जो समस्याएं हैं उसमें बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। इस दलाली को रोकना है। हॉस्पिटल में गरीबों के लिए दवा नहीं है, इलाज नहीं है, वो डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। स्कूलों में टीचर की व्यवस्था करना है, कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं है, इसकी व्यवस्था करनी है। तो निश्चित रूप से हमारी जो पार्टी है इस मुद्दे को लगातार उठा रही है, और इस मुद्दे को लेकर के बिहार में सरकार बनाना चाह रही है। और उपेंद्र कुशवाहा बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, इस ओर अभियान चल रहा है और हम इसी अभियान पर चल रहे हैं। जो वर्तमान परिस्थिति है, सरकारें 15 साल बनाम 15 साल चल रही है। 15 साल एक ने लूटा, उसी को कह करके दूसरा ने 15 साल लूट लिया। अब बिहार की जनता जो है दोनों से नाराज है, और दोनों के वस्तु स्थिति देखे हैं तो अब तीसरा विकल्प के लोग में खोज रहा है। अब दोनों के बीच में कोई विकल्प नहीं था, इधर ये जंगल राज, उधर वो जंगल राज। अब तीसरा विकल्प के खोजने की तलाश में है। उपेंद्र कुशवाहा उसमें सटीक बैठ रहे हैं। वो प्रोफेसर हैं, वे जो है से भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, प्रतिपक्ष का नेता भी रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभा के मेंबर रहे हैं। तो सारी योग्यता से परिपूर्ण है, और शिक्षित होने के नाते बिहार के लोगों का प्रतिभा है, और निश्चित रूप से विश्वास जगह है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर सीएम बनते हैं तो बिहार का विकास ज़्यादा होगा। ये तमाम मुद्दे हैं हमारे साथ। तो सर अगर आप विक्रम विधानसभा से चुनाव जीत जाते हैं तो किसान और युवा के लिए जो है क्या करेंगे? किसान को कैसे मुहैया कराएंगे उनकी अनाज की दाम? देखिए, किसान के जो दाम की व्यवस्था करना है, जो हमारे यहाँ टैक्स की व्यवस्था है कि किसान का जो हमारे जो खरीदी होती है उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा। व्यापार मंडल को सुदृढ़ करना पड़ेगा। यदि उपेंद्र कुशवाहा की सरकार बनती है तो फिर बाजार समिति को हम लोग लागू करेंगे, जो बिहार में बाजार समिति भंग हो गया है। तो किसान को खुली एक सरकार के तरह निर्धारित मूल्य होगा, उस निर्धारित मूल्य पर वो लागत मूल्य के अनुसार समर्थन मूल्य तय किए जाएंगे, और वहाँ पर किसान ले जाकर के बेचेगा और किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग किसानों की समस्या को हल करेंगे। साथ ही सिंचाई का प्रबंध व्यवस्था करेंगे, सिंचाई बेहतर होगा, नहर की खुदाई बढ़िया से किया जाएंगे। पाइन पोखर है उसमें जो है स्लुइस गेट लगाए जाएंगे। उसके बाद जो नलकूप बंद पड़े हैं
वे नलकूप को चालू करेंगे, नए नलकूप जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ वहाँ नए नलकूप लगाए जाएंगे। तो इस प्रकार से सिंचाई को सुदृढ़ किया जाएगा तो किसानों की हालत में बदलाव होगा। सर, तो आप जो हैं कि मजदूर अध्यक्ष भी रहे हैं मजदूर यूनियन का, तो ऐसे में आप विक्रम विधानसभा के जो है मजदूरों के लिए किस तरह का काम मुहैया कराएंगे चुनाव जीतने के बाद? देखिए, मजदूरों के लिए बिहार सरकार में श्रम विभाग की योजनाएं होती है, सरकारें सबके लिए काम करती है। अभी भी बिहार सरकार में योजनाएं था, इसको किसी नेता ने उतारने का नहीं काम किया। पहली बार नागेंद्र कुशवाहा ने इसका काम किया। इसके तहत पहले साइकिल, औजार और मकान मरम्मत के लिए 15,000 रुपये दिए जा रहे थे। अब चिकित्सा योजना के तहत प्रति साल 3,000 रुपये उसके खाते में दिए जा रहे हैं। 4 लाख का बीमा है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाएगा सर्वे निबंधित मजदूर तो 4 लाख रुपये उसके बीमा मिल रहे हैं। बेटी के विवाह में भी 50,000 रुपये देने का प्रावधान है। उसी प्रकार हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो उसके घर के दिक्कत हो रही है, घर सही ढंग से नहीं बन पा रहा है, 3 लाख रुपए उसके घर के लिए मिले। उद्योग विभाग से 10 लाख रुपया रोजगार के लिए भी सरकार के प्रावधान है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को रोजगार का पैसा नहीं मिल रहा है। 10 लाख रुपया उसको भी हम लोग उतारेंगे। उसी प्रकार सहकारिता है, बियार्ड है कृषि विभाग में, उसकी भी कई एक योजनाएं हैं। अगर हम इसको उतारते हैं तो बेरोजगारी, नौजवानों का जो बेरोजगारी है उसको खत्म करेंगे। उसके बाद मुर्गी पालन, बकरी पालन, तमाम तरह के सृजन है जिससे हम नौजवानों के रोजगार को सृजन करने का काम करेंगे और रोजगार भी पैदा किया जाएगा। तो सर, ऐसे में क्या लगता है कि विक्रम विधानसभा की जो धरोहर है, जैसे देख लीजिए विक्रम का डाक बंगला है, पुस्तकालय है, ट्रामा सेंटर है, नवतपुर का लख जो है उसका मतलब जाम लगना पुल पे, ऐसे में इस सब को क्या करेंगे आप मतलब चुनाव जीतने के बाद? देखिए, प्रमुख मुद्दा आपने उठाया है। विक्रम का डाक बंगला जिला परिषद का है और नागेंद्र कुशवाहा जिला परिषद के मेंबर भी हैं। हमने कई बार जिला परिषद में इस बात को उठाया है और इतना बढ़िया जगह पर है, इतना अच्छे जगह पर है, उसको मैरिज हॉल में तब्दील करने का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है। यानी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, यानी आय का स्रोत बढ़ाए, उसमें दुकान बनाए जाएंगे और बीच में हॉल बनाने का प्लान है कि मैरिज सेंटर हो, कोई सभा हो, नीचे दुकान से लोगों का रोजगार मिले, दुकान लौट किए जाए, ऊपर में मैरिज हॉल हो जिससे आम लोगों के आय का भी साधन हो, जिला परिषद का भी आय का साधन होगा और एक मल्टी कम्प्लेक्स होंगे जिससे रोजगार भी पैदा होंगे। तो इस प्रकार से वो भी है। लख में जाम पुल का हो रहा है, इसके लिए हम लोग बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। ये 4-4 किलोमीटर लख से लेकर नौबतपुर तक ले जाम हो जा रहा है। इसको पुल को दुरुस्त करना होगा, ये पुल दुरुस्त करके इस जाम को, समस्या को हटाना होगा। यह मुद्दा हमारी है। तो ट्रामा सेंटर की बात किया जाए तो ट्रामा सेंटर का अगर आप चुनाव जीतने के बाद ट्रामा सेंटर पर चर्चा करेंगे या नहीं? निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है, नौबतपुर का रेफरल हॉस्पिटल है और विक्रम का ट्रामा सेंटर है। ट्रामा सेंटर हमारे नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर जी का, जैसा कि सांसद हुआ करते थे, उन्होंने दिया था और उसके बाद उनके मंत्रालय से हटने के बाद वो पर काम नहीं हो पाया। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ उसमें औपचारिकता रूप से चलाई जा रही है। हम निश्चित रूप से अगर विधायक बनते हैं तो विधानसभा या हो सकता है कि हमारे जो सांसद होंगे या भारत सरकार के यहाँ हम उसको भेजने का प्रयास करेंगे कि ट्रामा सेंटर जो पूर्ण रूपेण जो उसका अधिकार है, जो पूर्ण रूपेण उसको कार्य करना था, वो अभी तक ले चालू नहीं हुआ है और ट्रामा सेंटर अपने पूर्ण रूपेण अस्तित्व में आए, इसके लिए हम आवाज़ उठाने का प्रयास करेंगे। तो इनका कहना है कि जो विक्रम विधानसभा का धरोहर है, विक्रम का जो विकास है, वो पूर्ण रूप से ये चालू करेंगे इनके एमएलए बनने के बाद। आप देख रहे थे दिव्य बिहार, कैमरामैन राहुल जी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य बिहार। विभाग की योजनाएं होती है, सरकारें सबके लिए काम करती है। अभी भी बिहार सरकार में योजनाएं था, इसको किसी नेता ने उतारने का नहीं काम किया। पहली बार नागेंद्र कुशवाहा ने इसका काम किया। इसके तहत पहले साइकिल, औजार और मकान मरम्मत के लिए 15,000 रुपये दिए जा रहे थे। अब चिकित्सा योजना के तहत प्रति साल 3,000 रुपये उसके खाते में दिए जा रहे हैं। 4 लाख का बीमा है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाएगा सर्वे निबंधित मजदूर तो 4 लाख रुपये उसके बीमा मिल रहे हैं। बेटी के विवाह में भी 50,000 रुपये देने का प्रावधान है। उसी प्रकार हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो उसके घर के दिक्कत हो रही है, घर सही ढंग से नहीं बन पा रहा है, 3 लाख रुपए उसके घर के लिए मिले। उद्योग विभाग से 10 लाख रुपया रोजगार के लिए भी सरकार के प्रावधान है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को रोजगार का पैसा नहीं मिल रहा है। 10 लाख रुपया उसको भी हम लोग उतारेंगे। उसी प्रकार सहकारिता है, बियार्ड है कृषि विभाग में, उसकी भी कई एक योजनाएं हैं। अगर हम इसको उतारते हैं तो बेरोजगारी, नौजवानों का जो बेरोजगारी है उसको खत्म करेंगे। उसके बाद मुर्गी पालन, बकरी पालन, तमाम तरह के सृजन है जिससे हम
नौजवानों के रोजगार को सृजन करने का काम करेंगे और रोजगार भी पैदा किया जाएगा। तो सर ऐसे में क्या लगता है कि विक्रम विधानसभा की जो धरोहर है, जैसे देख लीजिए विक्रम का डक बंगला है, पुस्तकालय है, ट्रामा सेंटर है, नवतपुर का लख जो है उसका मतलब जाम लगना पुल पे, ऐसे में इस सब को क्या करेंगे आप मतलब चुनाव जीतने के बाद? देखिए, प्रमुख मुद्दा आपने उठाया है। विक्रम का डाक बंगला जिला परिषद का है और नागेंद्र कुशवाहा जिला परिषद के मेंबर भी हैं। हमने कई बार जिला परिषद में इस बात को उठाया है और इतना बढ़िया जगह पर है, इतना अच्छे जगह पर है, उसको मैरिज हॉल में तब्दील करने का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है। यानी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, यानी आय का स्रोत बढ़ाए, उसमें दुकान बनाए जाएंगे और बीच में हॉल बनाने का प्लान है कि मैरिज सेंटर हो, कोई सभा हो, नीचे दुकान से लोगों का रोजगार मिले, दुकान लौट किए जाए, ऊपर में मैरिज हॉल हो, जिससे आम लोगों के आय का भी साधन हो, जिला परिषद का भी आय का साधन होगा और एक मल्टी कम्प्लेक्स होंगे जिससे रोजगार भी पैदा होंगे। तो इस प्रकार से वो भी है। लख में जाम पुल का हो रहा है, इसके लिए हम लोग बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। ये 4-4 किलोमीटर लख से लेकर नौबतपुर तक ले जाम हो जा रहा है। इसको पुल को दुरुस्त करना होगा, ये पुल दुरुस्त करके इस जाम को समस्या को हटाना होगा। यह मुद्दा हमारी है। तो ट्रामा सेंटर की बात किया जाए सर, तो ट्रामा सेंटर का अगर आप चुनाव जीतने के बाद ट्रामा सेंटर पर चर्चा करेंगे या नहीं? निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है, नौबतपुर का रेफरल हॉस्पिटल है और विक्रम का ट्रामा सेंटर है। ट्रामा सेंटर हमारे नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर जी का, जैसा कि सांसद हुआ करते थे, उन्होंने दिया था और उसके बाद उनके मंत्रालय से हटने के बाद वो पर काम नहीं हो पाया। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ उसमें औपचारिकता रूप से चलाई जा रही है। हम निश्चित रूप से अगर विधायक बनते हैं तो विधानसभा या हो सकता है कि हमारे जो सांसद होंगे या भारत सरकार के यहाँ हम उसको भेजने का प्रयास करेंगे कि ट्रामा सेंटर जो पूर्ण रूपेण जो उसका अधिकार है, जो पूर्ण रूपेण उसको कार्य करना था, वो अभी तक ले चालू नहीं हुआ है और ट्रामा सेंटर अपने पूर्ण रूपेण अस्तित्व में आए, इसके लिए हम आवाज़ उठाने का प्रयास करेंगे। तो इनका कहना है कि जो विक्रम विधानसभा का धरोहर है, विक्रम का जो विकास है, वो पूर्ण रूप से ये चालू करेंगे इनके एमएलए